शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप पर प्रयागराज पुलिस उनके वाराणसी वाले आश्रम में पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐलान कर चुके हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। ओखल में सिर डाल देना, ये पुरानी कहावत जानते हैं ना आप। यही काम किया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने। अब भी ऐसे डटे हैं जैसे ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लिया गया। सत्ता से सीधे भिड़ने का अंजाम क्या होता है, ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बेहतर कौन जान सकता है। वो सत्ता चाहे जगत गुरु रामभद्राचार्य की हो या किसी और की, समझने वाले समझते रहे। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि माघ मेला के दौरान इनके आश्रम में 2 बटुकों का यौन शोषण किया गया। आरोप सीधे सीधे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए। प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर कराने वाले ये हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। एफआईआर में इनका परिचय क्या लिखा है वो सुन लीजिए। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज शिष्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। एक बार मोटा मोटी यहां समझ लीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ थाने में शिकायत पीड़ित बटुकों ने नहीं की। एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। एफआईआर में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कहते हैं कि आरोप लगाने वाले दोनों बटुक उनके पास आए और अपनी आप बीती सुनाई। अपराध आपने किया है और पीड़ित कौन है? हमारे बटुक हैं। मैं अपने आप को पीड़ित नहीं बता रहा हूं, मैं एक सूचना करता हूं। न्याय बच्चों को मिलना है, बटुकों को मिलना है। इसके बाद प्रयागराज कोर्ट ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। साथ में ये भी कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, बस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। अब जांच पुलिस को करनी है और फैसला कोर्ट को करना है। ये हुई कोर्ट की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का परिचय आपको ऊपर ही बता दिया था कि ये जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के परम शिष्यों में से एक है। ये जग जाहिर है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच आपस में कभी बनी ही नहीं। इसका छोटा सा सबूत आपको दिखा देते हैं। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका मान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं। एक कहता है आप शंकराचार्य नहीं हैं, दूसरा कहता है आप धर्माचार्य हैं ही नहीं। जब सनातन के 2 संत ऐसे आपस में लड़े तो किस पर भरोसा किया जाए? स्वामी रामभद्राचार्य का एक बयान फिर सुनिए। वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका मान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं। अब संविधान के ये कितने बड़े ज्ञाता हैं, इनका एक और बयान सुन लीजिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71
जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। रामभद्राचार्य जी, आप सनातन के संत हैं या सिर्फ सवर्णों के संत हैं? क्या आपके बयान से ये नहीं लगता कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो ना हो, लेकिन आपके बयान के बाद गृह युद्ध जैसे हालात जरूर बन जाएंगे? यूजीसी वाला ये बयान यहां सुनाना इसलिए जरूरी है जिससे पता चल सके कि इनकी सोच कैसी है। रही बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, तो इनकी लड़ाई गौरक्षा के लिए है। इसके लिए ये संत की सीमाएं भी तोड़ देते हैं, ओखली में बिना सोचे समझे अपना सिर डाल देते हैं। धर्माचार्यों की सोच पर सवाल उठाना किसी पत्रकार का धर्म नहीं, लेकिन जब मामला देश हित से जुड़ा हो तब तो सवाल उठने चाहिए। दोनों धर्माचार्यों में दरार की एक और बड़ी वजह है, और वो है कि एक सत्ता के पक्ष में मिलकर धार्मिक उपदेश देते हैं और दूसरा इसकी परवाह ही नहीं करता। जब सनातन के दो संत आपस में लड़े तो फिर सियासत तो होगी ही। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। चलिए इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज सिर्फ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य भर नहीं। आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। तो ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। उनके द्वारा, उनके इशारे पर, उनके शिष्यों के द्वारा एक कंप्यूटराइज 21 मुकदमों की सूची बनाई जाती है जिसमें थाना कांडला की मोहर लगाई जाती है, और वह फर्जी साबित हो जाती है क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आता है तो हम थाना जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये देखिए, शामली के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से जारी इस इश्तेहार में साफ साफ लिखा है कि आशुतोष पांडे पुत्र राजेंद्र कुमार, मोहल्ला रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली के खिलाफ धारा 420, 342, 211 का केस दर्ज है। जो भी इस आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और लोग कैसे इससे तबाह हैं उसकी एक बानगी सुन लीजिए। इतने बड़े आरोपी, जो कांधले का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर, रेप का आरोपी है जी, अवैध कब्जे करने वाला। हमारे मोहल्ले की एक महिला है, उसके मकान में पहले तो स्कूल खुला, फिर उसके मकान पर कब्जा करा, और हमारे पे भी अपने भाई की वाइफ के साथ मिलकर SC/ST के मुकदमे कर रखे जुट्टे जी। और कांधले के कोई व्यापारी और कोई भी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार नहीं है जिस पे मुकदमे नहीं कर रखे जुट्टे। ये तो सर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है और मेरी इसकी दीवार एक ही है। इसने जो आजकल देखने में चल रहा है, मीडिया में जो चल रही है खबर, किसी के ऊपर ही झूठे यौन शोषण के मुकदमे दिखवाता है, उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके सब बर्बाद हो चुका हूँ। इसकी वजह से मैं उन मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाती, इसलिए इसको आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं हो पाई। और ये मुकदमे जो इसके ऊपर करता है, ये उनके ऊपर भी मुकदमे करता है, ब्लैकमेल करने के लिए, मुकदमों में फैसले के लिए दबाव बनाने के लिए। ये इसका पेशा है और इसका जो उद्देश्य है वो धार्मिक और सामाजिक और रामलीला की करोड़ों रुपए की संपत्तियों पे कब्जा करना। और ये लगभग 2001 से ये सब कृत्य करता आ रहा है। इसका पूरा परिवार इस कुकृत्य में इसके साथ रहता है। इसका भाई, इसकी बहन, इसका चाचा, इसका पिताजी तो इसके एक्सपायर हो गए काफ़ी पहले। ये सब पूरा क्रिमिनल टाइप परिवार है। 27 से ज़्यादा मुकदमे आशुतोष पर चल रहे हैं। वैसे तो इसका जो असली नाम है वो आशु है, आशु शर्मा। 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ये आशु शर्मा है। इसका नाम अश्वनी है।
फिर इसने 2006 के बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर आशुतोष पांडे आए थे, उनसे इसने देखते हुए अपना नाम इसने आशुतोष पांडे रख लिया। यह आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी से पीड़ित लोगों के बयान हैं। तहकीकात के लिए हम शामली के कांधला थाने पहुंचे। वहां क्या देखा वो देख लीजिए। तो मामला क्या है, ये थाना आदर्श थाना जो कांदला है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक सूची लगी है जिस पर लिखा है सूची दुराचारी थाना क्षेत्र कांदला जनपद शामली, और इसका जो नंबर क्रम से डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्रम में अगर आप देखेंगे तो क्रम नंबर 21 पर लिखा हुआ है 76A, और इसके ठीक सामने लिखा हुआ है आशुतोष पांडे पुत्र राजेंद्र निवासी मोहल्ला राय जागदान थाना कांदला। ठीक इसी के नीचे 22 नंबर पर 151A, ठीक इसके सामने लिखा है विनीत उर्फ नीसू शर्मा पुत्र राजेंद्र पांडे निवासी मोहल्ला राजदागान कांदला शामली। तो ये जो 2 क्रम मैंने आपको दिखाए हैं 21 और 22 नंबर, ये वो 2 क्रम है। 21 नंबर पर आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर एक आरोप लगाया है, बच्चों के साथ अप्राकृतिक संबंधों को लेकर के मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर के ये विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं कि सब फर्जी है, लेकिन शामली के एसपी का ये इश्तिहार तो फर्जी नहीं है ना। इसका जवाब ना आशुतोष ब्रह्मचारी के पास है और ना जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के पास। फिलहाल विवेचना अधिकारी ने माघ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर का निरीक्षण किया। वारदात वाली जगह का नक्शा तैयार कर लिया गया है। शिविर परिसर, कमरों और प्रवेश के साथ निकासी मार्ग का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। पीड़ित बटुकों के भी बयान दर्ज कर लिए गए। जब पुलिस यहां पहुंची तो शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। प्रयागराज से पंकज, वाराणसी से अतिकेश और शामली से अमित के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।